नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ट्रिक टू एग्जाम चैनल में। आज सभी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है मेरे प्यारे साथियों संविधान सभा है। जहां पर आज से टॉप पे 20 एमसीक्यू लेकर आए हैं। जो आपका कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये हमारे आपसे वादा है। आइए इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, संविधान सभा के प्रथम सत्र में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? विकल्प ए 207 सदस्यों ने, विकल्प बी 389 सदस्यों ने, विकल्प सी 211 सदस्यों ने, विकल्प डी 209 सदस्यों ने। यहां पर आपसे पूछा है प्रथम सत्र संविधान सभा का प्रथम सत्र यह हुआ था प्यारे साथियों 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में इसका आयोजन कराया गया। जहां पर इस सत्र के दौरान अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिसमें प्रथम भाषण दिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। और इस बैठक में कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो यहां पर 389 सदस्यों में से संविधान सभा में जो सदस्य चुने गए थे, उसमें मात्र 211 सदस्य शामिल हुए थे। कितने बेटा? 211 सदस्य शामिल हुए थे, क्योंकि 389 सदस्यों में से 296 सदस्यों का क्या निर्वाचन किया गया था, और 93 सदस्यों को क्या किया गया था? मनोनीत किया गया। राजा रजवाड़े यानी कि देशी रियासतें थी, और यहां पर ये ब्रिटिश प्रांत में जीते हुए क्षेत्र थे, और एक एक सदस्यों को यहां से प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पे एक जनप्रतिनिधि चुना गया था। तो इस प्रश्न का मेरे प्यारे साथी उत्तर कौन सा हो जाएगा? मेरे प्यारे साथी 211, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है मेरे सभी प्यारे बंधुओं को ये समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, और डबल स्टार बेटा बना ले, क्योंकि ये पेपर में छपने वाला सवाल होगा। आइए बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? के एम मुंशी, विकल्प बी ठाकुर दास भार्गव, विकल्प सी एम हिदायतुल्लाह, विकल्प डी अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। बेटा जो के एम मुंशी है, इनके द्वारा कहा गया प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। ठाकुर दास भार्गव के द्वारा कथन कहा गया प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। एक अनाब के विचारक थे, जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके द्वारा यहां पर कथन कहा गया प्रस्तावना संबंधी। प्रस्तावना एक पवित्र दस्तावेज है। दूसरा कथन भी अंबेडकर के द्वारा कहा गया, अनुच्छेद 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा कहा। दो कथन आवे के प्रस्तावना संबंधी अंबेडकर के द्वारा कहा गया, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया प्रस्तावना हमारे
दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह कथन मेरे प्यारे साथी दिया गया अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का। तो इस प्रकार से जो इसका विकल्प मेरे प्यारे साथी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, संविधान सभा के सदस्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए। संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे? ए ऑप्शन हजरत मोहनी, बी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी महात्मा गांधी। आपसे प्रश्न मेरे प्यारे साथी पूछा है, संविधान सभा में पहला हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू का था, अंतिम हस्ताक्षर किस व्यक्ति के द्वारा दिए गए? ये प्रकार के आपके विकल्प रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिएगा। संविधान सभा की जब मैं बात करूंगा अंतिम बैठक की, जो अंतिम बैठक मेरे प्यारे साथी हुआ है, ये हुई 24 जनवरी 1950 को हुई है, जो कि संविधान सभा का अब का कौन सा 12वां अधिवेशन है, 12वां अधिवेशन है। और यहां पर कुल सदस्य संख्या उपस्थिति थी 284 सदस्यों का था, और जिसमें पहला हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, अंतिम हस्ताक्षर करता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्योंकि बेटा इसी दिन यानी कि 24 जनवरी 1950 को ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। और इस कारण से संविधान सभा पर जो अंतिम हस्ताक्षर था हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। तो इस प्रकार से इस विकल्प कौन सा मेरे प्यारे साथी हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। उम्मीद है मेरे सभी प्यारे बंधुओं को ये उत्तर आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं विकल्प प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है बेटा, संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही सभा है। भारतीय संविधान सभा के बारे में यह टिप्पणी किसके द्वारा की गई है? विकल्प ए विंस्टन चर्चिल, विकल्प बी लॉर्ड विस्काउंट, विकल्प सी लॉर्ड माउंटबेटन, विकल्प डी ग्रेडविन ऑस्टिन। चर्चिल के द्वारा बेटा कथन कहा गया संविधान सभा एक ऐसी सभा है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ये कथन कहा गया हमारे चर्चिल के द्वारा। विस्काउंट के द्वारा कथन कहा गया मेरे प्यारे साथी, संविधान सभा में केवल हिंदुओं का समुदाय है। और यहां पर ग्रेडविन ऑस्टिन के द्वारा कथन कहा गया संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही सभा है। यह कथन मेरे प्यारे साथी कहा गया ग्रेडविन ऑस्टिन के द्वारा। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे साथी इसका उत्तर डी नंबर इज द राइट हो जाएगा, 4 का डी नंबर। उम्मीद है मेरे सभी प्यारे बंधुओं को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपके समझ आ रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लीजिएगा और ये आपके एग्जाम में छपेगा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं उस प्रश्न की ओर।
प्रश्न है हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे? विकल्प ए 15, विकल्प बी 16, विकल्प बी सी 394, विकल्प डी 394। जो हमारा बेटा ये है 26 नवंबर 1949, जैसे हम प्यारे साथी मूल संविधान की संज्ञा दे देते हैं, और मूल संविधान कहने का अर्थात है क्योंकि इसी दौरान संविधान सभा के द्वारा इसे क्या है बेटा अपनाया गया था या अंगीकृत किया गया था या बनकर तैयार हुआ था हमारा संविधान। और भारत में आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था, जिसमें मात्र कितने अनुच्छेद थे बेटा? मात्र 16 अनुच्छेदों के तहत भारतीय संविधान को क्या है मेरे प्यारे साथी लागू कर दिया गया था। तो इसका मेरे प्यारे साथी उत्तर कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर बी। उम्मीद है यह भी प्रश्न आपके याद हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं। आइए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है भारतीय संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? विकल्प ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विकल्प बी BN राव, विकल्प सी KM मुंशी, विकल्प डी नंदलाल बोस। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे साथी? जल्दी से बताएं। ए विकल्प होगा? नहीं होगा। बी होगा? जी हाँ होगा। इस विकल्प का उत्तर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? बी हो जाएगा। BN राव प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और ये संवैधानिक सलाहकार भी थे। क्या बेटा? संवैधानिक सलाहकार थे संविधान के। और इन्हें संवैधानिक सलाहकार कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। द्वितीय बैठक के दौरान संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को संवैधानिक सलाहकार। और इसीलिए ये प्रारूप जो तैयार किया उनका नाम है बेटा BN राव। तो इस प्रश्न का उत्तर मेरे प्यारे साथी बी राइट हो जाएगा। उम्मीद है मेरे प्यारे सभी बंधुओं को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है बेटा, सॉरी प्रश्न नंबर 7 है संविधान सभा की राष्ट्रीय ध्वज समिति का अध्यक्ष कौन था? विकल्प ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, विकल्प बी पंडित गोविंद मालवीय, विकल्प सी JB कृपलानी, विकल्प डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज समिति का अध्यक्ष कौन था? झंडा समिति या ध्वज समिति? जो बेटा अध्यक्ष था उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और झंडा का दिवस कब मनाया जाता है? आपको याद होगा 22 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि राष्ट्र ध्वज को अपनाया मेरे प्यारे साथी कब गया था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया, जिसका डिजाइनर पिंगली वेंकैया ने किया था। वेंकैया ने किया था और जिसका अनुपात बेटा रखा था 3:2 में अनुपात है। और ये राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले फहराया गया था जर्मनी देश में स्टुटगार्ट नामक शहर में 1907 ईस्वी में मैडम भीकाजी कामा के द्वारा। उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर मेरे सभी प्यारे बंधुओं को समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले जिससे कि परेशानी ना हो। तो 7 का प्रश्न मेरे प्यारे साथी उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
जो राष्ट्रीय ध्वज समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेरा प्यारे साथी, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? ए विकल्प है सच्चिदानंद सिन्हा, विकल्प बी भीमराव अंबेडकर, विकल्प सी राजेंद्र प्रसाद, विकल्प डी एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था? विकल्प ए को देखेंगे, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो किस आधार पर मेरे प्यारे साथी? वरिष्ठता के आधार पर। ये कब चुने गए थे? ये संविधान सभा की पहली बैठक मेरे प्यारे साथी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहां पर आपके विकल्प में दे रखा है, तो ये क्या है? ड्राफ्ट कमेटी या प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विकल्प सी को देखेंगे, ये स्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा के 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को मेरे प्यारे साथी ये चुने गए। और स्थायी अध्यक्ष चुने जाने के दौरान यहां पर इनका साथ देने के लिए एक उपाध्यक्ष को मेरे प्यारे साथी चुना गया था, जिस व्यक्ति का नाम था एच.सी. मुखर्जी। इनका पूरा नाम है हरीश चंद्र मुखर्जी। और इस दूसरी बैठक हुई थी, ये संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें एक संवैधानिक सलाहकार भी चुना गया था। संवैधानिक सलाहकार, उस व्यक्ति का बेटा नाम था बी.एन. राव। बी.एन. राव। तो इस प्रश्न का मेरे प्यारे साथी उत्तर कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है मेरे सभी प्यारे बंधुओं को यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 ये आपके एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आइए बढ़ते हैं। संविधान सभा की एकमात्र महिला सदस्य जिसने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था, विकल्प ए कमला चौधरी, विकल्प बी विजयालक्ष्मी पंडित, विकल्प सी राजकुमारी अमृता कौर, विकल्प डी आपका एनी मसेकर। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर मेरे प्यारे साथी कमेंट बॉक्स में इसका बताएं जल्दी से। पहले 9 का कुल महिला सदस्य संविधान सभा में मेरे प्यारे साथी कितनी थी? 15 संख्या थी। अब देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व किस महिला के द्वारा किया गया था, ये हमसे पेटा प्रश्न पूछा गया है। तो एकमात्र मुस्लिम महिला संविधान चुनी गई थी, उसका नाम था बेटा बेगम अयाज रसूल। और देशी रियासतों से संबंधित महिला का नाम था बेटा एनी मसेकर, जो आपकी बेटा केरल राज्य की थी, त्रावणकोर से। कहां से बेटा? त्रावणकोर नामक स्थान से चुनी गई थी, जिन्होंने देशी रियासतों में क्या है बेटा भाग लिया था। इस कारण से इसका उत्तर मेरे प्यारे साथी विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। और कमला चौधरी किस राज्य से बेटा चुनी गई थी? उत्तर प्रदेश से। विजयालक्ष्मी उत्तर प्रदेश से। अमृता कौर बेटा मध्य प्रदेश से। जो एनी मसेकर हैं ये आपकी किस राज्य से थी मेरे बेटा? केरल राज्य थी। इस प्रकार से ये कुल संविधान सभा में 15 महिलाएं चुनी गई, जिसमें 5 महिलाएं और सर्वाधिक जो राज्य था आपके जहां से चुनी गई उस राज्य का नाम था बेटा उत्तर प्रदेश से। 5 महिलाएं संविधान सभा में चुनी गई थी। कुल संख्या कितनी बेटा? 15।
और देशी रियासतों में किसने भाग लिया था, यानी कि एनी मसेकर ने लिया था। और एकमात्र मुस्लिम महिला जो संविधान सभा में चुनी गई उसका नाम क्या था बेटा, बेगम अयाज रसूल नाम था। इस प्रकार से ये उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 10 आ चुका है। संविधान सभा की प्रथम बैठक में उप सभापति किसे मनोनीत किया गया था, एच सी मुखर्जी, बी टी टी कृष्णामाचारी, सी फ्रैंक एंथोनी, डी ए और बी दोनों। ये सभी प्यारे बंधुओं इसका उत्तर बताएंगे प्रश्न नंबर 10 का। बहुत सारे हमारे प्यारे बंधु समझ रहे होंगे इस प्रश्न का जवाब देना बेटा बहुत कठिन है, और 90% सवाल ये मेरे प्यारे भाई और बंधु गलत करते हैं। प्रश्न को समझिएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक में उप सभापति किसे मनोनीत किया गया था। आइए अब यहां पर मैं आंसर बताता हूं। बहुत सारे लगभग 90% लोग किसे आंसर मार देंगे बेटा, एच सी मुखर्जी को मार देंगे, क्योंकि हमसे ये प्रथम बैठक पूछी है। तो ये आपकी संविधान सभा की कौन सी बैठक में थी, सेकंड बैठक में। ये क्या है, उपाध्यक्ष चुने गए थे एच सी मुखर्जी। बहुत सारे अभ्यर्थी इसको विकल्प ए मार देते। अब टीटी कृष्णामाचारी इसका होगा बेटा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि टीटी कृष्णाचारी पांडुलेखन समिति आपने पढ़ी या प्रारूप समिति, उसके क्या है अहम सदस्य हैं 7 सदस्यों में। तो इसका भी उत्तर ये टीटी कृष्णामाचारी नहीं होगा। जो इसका मेरे प्यारे साथी उत्तर होगा फ्रैंक एंथोनी, क्योंकि प्रथम जो बैठक आपकी हुई थी मेरे प्यारे साथी संविधान की 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें बेटा अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसका नाम था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। और जो आपका यहां पर उप सभापति के रूप में यहां पर नियुक्त किया वाला व्यक्ति था, उसका नाम था बेटा फ्रैंक एंथोनी। ये आपने बहुत ही किताब कम सुना होगा, क्योंकि कम व्यक्ति पढ़ाता भी है। पढ़ो वहां जहां पर सीधे से सीधे सवाल आपके एग्जाम में छपेंगे। और ये आपसे इसका विकल्प कौन सा हो जाए मेरे प्यारे साथी, सी हो जाएगा, फ्रैंक एंथोनी। और यह प्रथम बैठक कहां हुई थी, दिल्ली में हुई थी, केंद्रीय कक्ष सेंट्रल हॉल में। कुल कितने सदस्य शामिल थे, 211 सदस्य थे। प्रथम भाषण किसका था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का था। और यहां पर ये कितने बजे बैठक शुरुआत हुई थी, 11 बजे से। दिन कौन सा था बेटा, दिन जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये आप सभी बताइएगा, दिन कौन सा था, 9 दिसंबर 1946 को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 11 है। पांडुलेखन समिति का गठन कब किया गया था। इंपॉर्टेंट आपका सवाल है, स्टार बनाएंगे। विकल्प ए 11 दिसंबर 1946, विकल्प बी 22 जनवरी 1947, विकल्प सी 29 अगस्त 1947, विकल्प डी 30 अगस्त 1947। 11 दिसंबर 1946 को बेटा सेकेंड बैठक हुई, जहां पर आपका स्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और बेटा इसका उपाध्यक्ष चुना गया एच सी मुखर्जी को। और संविधान का संवैधानिक सलाहकार भी चुना गया सेकेंड बैठक के द्वारा, जिसका नाम था बी एन राव था। और यहां पर कुल सदस्य संख्या भाग ली थी, यहां पर 207 लोगों ने भाग लिया था सेकेंड बैठक में। तो इसका विकल्प ए बेटा नहीं होगा। पांडुलेखन समिति का गठन कब हुआ था। दूसरा आपके ऑप्शन है 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को संविधान के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा बेटा ये पारित किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव लाया कौन था बेटा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कब लाए थे मेरे प्यारे साथी, 13 दिसंबर 1946 को। और यहां पर संविधान की कौन सी बैठक थी, तीसरी बैठक थी, जहां पर
उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को लाया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसे संविधान सभा ने पारित किया मेरे प्यारे साथी 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। तो इसका विकल्प बी भी बेटा क्या है, सही नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं अगले विकल्प की ओर। अगला हमारा विकल्प क्या कह रहा है, 29 अगस्त 1947। तो आइए यहां पर देखेंगे 29 अगस्त 1947 को ही यहां पर इस समिति का क्या है बेटा, गठन किया गया था, जिस समिति का नाम है पांडुलेखन, या फिर बेटा इसे कह सकते हैं ड्राफ्ट कमेटी, या फिर मेरे प्यारे साथियों इसे कह सकते हैं प्रारूप कमेटी या प्रारूप समिति, जिसका जो अध्यक्ष बेटा था, इसका जो अध्यक्ष बेटा नियुक्त किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। इस समिति में जो कुल सदस्य संख्या थी बेटा 7 थी, यानी कि एक अध्यक्ष, एक बेटा अध्यक्ष 6 और कुल इनके क्या थे, सदस्य हुआ करते थे पांडुलेखन समिति। तो इस प्रकार से इसका उत्तर मेरे प्यारे साथी सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति या ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस समिति में कुल सदस्य संख्या कितनी थी, 7। अगर आपसे एसएससी 2000 जीडी में पूछा गया 2021 में सवाल कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, बहुत सारे लड़कों ने लगाया इसका उत्तर 7, लेकिन कितने होंगे, इसका उत्तर 6 होगा, क्योंकि एक कौन स्वयं जुड़ गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कुल आ जाए 7, अंबेडकर के साथ कह दे तो इसकी संख्या बेटा क्या होगी, 6 होगी, जिसका गठन 29 अगस्त 1947। और इसी समिति के आधार पर ही भारतीय संविधान का बेटा निर्माण किया गया है। तो भारतीय संविधान का निर्माण किस समिति के द्वारा किया गया, प्रारूप समिति, जिसका अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उम्मीद है इतना सारा चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12 भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी, विकल्प ए 12 महिलाएं, विकल्प बी 15 महिलाएं, विकल्प सी 26 महिलाएं, विकल्प डी 33 महिलाएं। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा मेरे प्यारे साथी। आइए यहां पर देखते हैं कुल कितनी महिलाएं थी, क्योंकि कुल संविधान में महिलाओं की संख्या बेटा कितनी थी, 15 हुआ करती थी, जिसमें सर्वाधिक किस राज्य से आई थी, उत्तर प्रदेश से। कौन सी बेटा, 5 आई थी। एक बात, जो मुस्लिम अब की महिला थी संविधान सभा में, उस व्यक्ति के, उसका नाम था बेटा बेगम अयाज रसूल, अयाज रसूल। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया है कुल कितनी महिलाएं शामिल थी, तो इसका विकल्प मेरे साथी कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले विकल्प की ओर। अगले प्रश्न की ओर बेटा बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 13 आपके समझ आ चुका है। भारतीय संविधान के लेखन का कार्य किसके द्वारा किया गया है, विकल्प ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विकल्प बी नंदलाल बोस, विकल्प सी BN राव, विकल्प डी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। पांडु लेखन जो समिति थी, ये बहुत संविधान के अंतर्गत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे याद कर लेंगे। लेखन का कार्य किसके द्वारा किया गया, विकल्प आपका ए नहीं होगा, अंबेडकर के द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे, है ना। लेखन का कार्य नंदलाल बोस, BN राव या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो यहां पर आपके जो नंदलाल बोस है, इनके द्वारा क्या संविधान का सजावट व सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है, नंदलाल बोस। और इनके साथ कौन थे, राम मनोहर सिन्हा।
राम मनोहर सिन्हा व नंदलाल बोस के द्वारा सजावट और सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया। भारतीय संविधान में बी.एन. राव क्या है बेटा? संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे। और प्रेम बिहारी नारायण, इन्होंने संविधान का क्या किया है बेटा? लेखन का कार्य किया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। तो इसका विकल्प कौन सा मेरे प्यारे साथी हो जाएगा? डी। अगर यहां पर आपसे पूछ लिया जाए हिंदी संस्करण में कौन सा व्यक्ति भारतीय संविधान लिखा, उस व्यक्ति का नाम है वसंत कृष्ण वैद्य। क्या बेटा? वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा हिंदी में जो इंग्लिश भाषा में उन्होंने सर्वप्रथम लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, जिसमें यानी कि कुल शब्द रखे 3,17,369 शब्द, यानी कि ये संविधान सभा में है, सॉरी भारतीय संविधान में है। 3 लाख नहीं होगा बेटा, 1,17,369 शब्द होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? विकल्प ए के एम मुंशी, विकल्प बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विकल्प सी एल.एन. मुखर्जी, विकल्प डी एच.सी. मुखर्जी। मुख्य प्रारूपकार कौन था? इसका विकल्प मेरे प्यारे साथी सी हो जाएगा, एल.एन. मुखर्जी को नियुक्त किया गया था प्रारूप समिति का। अगला प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। संविधान की अंतिम बैठक के संदर्भ में क्या असत्य है? इस प्रश्न को डबल स्टार बनाए, इंपॉर्टेंट है। विकल्प ए संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, बिल्कुल सही बात है। विकल्प बी संविधान सभा की अंतिम बैठक संविधान का 12वां अधिवेशन था, यही प्रश्न आपका क्या उत्तर विकल्प क्या गलत होगा? अगले विकल्प की ओर। 24 जनवरी 1950 को जनगण मनगढ़ को राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया था, सही है। इनमें से कोई नहीं, तो इसका विकल्प जो मेरे प्यारे साथी हो जाएगा बी हो जाएगा। ये 11वां अधिवेशन मेरे प्यारे साथी नहीं होगा। यहाँ पर संविधान सभा की जो अंतिम बैठक मेरे प्यारे साथी हुई है 24 जनवरी 1950 को हुई है। जो अधिवेशन है बेटा 12वां अधिवेशन है, 11वां अधिवेशन नहीं है। 11वां अधिवेशन मेरे प्यारे साथी हुआ था 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इसका विकल्प मेरे प्यारे साथी बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 है। संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? विकल्प ए 15 अगस्त 1949, विकल्प बी 24 जनवरी 1950, विकल्प सी 22 जुलाई 1947, विकल्प डी 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। 15 अगस्त 1949 ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। 24 जनवरी 1950 को क्या है? अंतिम बैठक है बेटा, अंतिम बैठक संविधान सभा की। और अंतिम बैठक के दौरान भारत का राष्ट्रपति चुना गया था, राष्ट्रगान अपनाया गया था और क्या बेटा राष्ट्रगीत को अपनाया गया था, है ना मेरे प्यारे साथी। अगला देखते हैं विकल्प सी 22 जुलाई 1947। इस 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा, पिंगली वेंकैया के द्वारा, जिसका अनुपात है तिरंगे झंडे का 3:2 में रखा। और इसे सबसे पहले फहराया कहां गया था? तो आपको जर्मनी देश में फहराने का श्रेय दिया गया है मैडम भीकाजी कामा। जर्मनी के शहर स्टुअर्ट गार्ड में फहराया, वर्ष 1907 ईस्वी में फहराया गया।
तो इस प्रकार से इसका विकल्प मेरे प्यारे साथी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 16 का सी। यहां पर राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को, डिजाइन पिंगली वेंकिया, 3:2 इसका अनुपात है तिरंगे का। इसे जर्मनी में सर्वप्रथम 1907 ईस्वी में फहराने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? मैडम भीकाजी कामा के द्वारा स्टुअर्ट गार्ड नामक शहर में फहराया गया, जर्मनी में। उम्मीद है इसका भी आपको उत्तर समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न नंबर 17 है मेरे प्यारे साथी। 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे? विकल्प ए 9, विकल्प बी 10, विकल्प सी 11, विकल्प डी 12। 26 नवंबर 1949 को हमारे जो सत्र हुए थे वो 11वां सत्र था। 12वां सत्र हुआ वो आपका 24 जनवरी 1950 को हुआ, जहां पर संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। अंतिम बैठक थी तो हमसे प्रश्न पूछा गया है 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे? तो इसका आंसर मेरे प्यारे साथी कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। कितना बेटा? 11। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? विकल्प ए 14 सितंबर 1950, विकल्प बी 14 सितंबर 1949, विकल्प सी 14 सितंबर 1948, विकल्प डी 14 सितंबर 1947। संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? राजभाषा दर्जा दिया गया 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा इसे अपनाया गया। जब अपनाया गया तो इसी तिथि को क्या घोषित किया गया भारत सरकार के द्वारा? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। किस तिथि को बेटा? 14 सितंबर को मनाना शुरू किया गया और 14 सितंबर को मनाया गया। जो हमारी राज्य भाषा भी है कौन सी है मेरे प्यारे साथी? हिंदी, जिसका अनुच्छेद 343 के क्लॉज फर्स्ट में किया गया है। हिंदी भाषा से अगर भाषाओं से संबंधित हम अनुसूचियों की बात करें, जो अनुसूची मेरे प्यारे साथी संबंधित है कौन सी बेटा? अनुसूची 8 संबंधित है। अगर मैं भाषाओं से संबंधित भाग की बात करूं तो भाग कौन सा मेरे प्यारे साथी? 17 संबंधित है। तो इसे कब स्वीकार किया गया मेरे प्यारे साथी? 14 सितंबर 1949। इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथी कौन सा हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे। संविधान सभा में चीफ कमिश्नरी प्रांतों से कुल कितने सदस्य थे? विकल्प ए है आपका 2, विकल्प बी 4, विकल्प सी 6, विकल्प डी 8। चीफ कमिश्नरी प्रांतों से यानी थी जो प्रांत हुआ करते थे ब्रिटिश प्रांत, कमिश्नरी वाले, उनकी संख्या बेटा कुल 4 थी। कुल संख्या कितनी? 4 थी। यहां पर एक सुंदर सी ट्रिक के माध्यम से इन चारों प्रांतों को देखेंगे। ट्रिक है ए बी सी डी। जी हां मेरे प्यारे साथियों, ए से बनाएंगे आप अजमेर, बी से आप मेरे प्यारे साथी बनाएंगे बलूचिस्तान, सी से आप बनाएंगे मेरे प्यारे साथी कुर्ग, डी से बनाएंगे मेरे प्यारे साथी दिल्ली। कुर्ग कर्नाटक में मेरे प्यारे साथी पड़ेगा, बलूचिस्तान आपके पाकिस्तान में पड़ेगा और अजमेर आपके मेरे प्यारे साथी कहां पर? राजस्थान में पड़ेगा। ये 4 ऐसे क्षेत्र थे जहां पर कमिश्नरी थी। और यहां पर क्योंकि टोटल जो निर्वाचित सदस्य थे वो 296 थे, 292 क्या बेटा? 292 आपके जो सदस्य चुने गए थे वो ब्रिटिश प्रांतों से चुने गए थे। और 4 में यानी कि क्या था बेटा? कमिश्नरी प्रांत हुआ करता था। और
जो 93 आपके शेष थे, ये यहां पर इनका मनोनयन किया गया था। देशी रियासतें थी। टोटल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य चुने गए थे संविधान सभा में। तो इस प्रश्न का उत्तर मेरे प्यारे साथी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है मेरे सभी प्यारे बंधुओं को यह भी उत्तर समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 है और यहाँ पर डबल स्टार मेरे प्यारे साथी बना ले, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के द्वारा किया गया था? विकल्प ए अगस्त प्रस्ताव 1940, विकल्प बी क्रिप्स प्रस्ताव 1942, विकल्प सी विवेल योजना 1945, विकल्प डी कैबिनेट मिशन 1946। संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के द्वारा किया गया था? और जो निर्माण बेटा किया गया था, जिसका निर्माण 13 मार्च 1946 को किया गया, उस मिशन का बेटा नाम था कैबिनेट मिशन था। क्या बेटा? कैबिनेट मिशन था, जो 3 सदस्यीय दल था, जिसमें जो अध्यक्ष था आपको बता दें लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस। ये क्या था? कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। एक आपका और व्यक्ति था एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर और एक का नाम था बेटा स्टूफोर्ड क्रिप्स। 2 लोग इसके क्या थे बेटा? कैबिनेट मिशन के सदस्य हुआ करते थे। कुल 3 सदस्य थे और इन्हीं 3 सदस्यों में जो अध्यक्ष था लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस। और इसी मिशन के आधार पर संविधान सभा का प्यारे साथी निर्माण किया गया। तो इस प्रश्न का मेरे प्यारे साथी उत्तर कौन सा हो जाएगा? कैबिनेट मिशन 1946 डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है मेरे प्यारे सभी प्यारे बंधुओं को टॉप जो एमसीक्यू आपके 20 थे, एक एक करके आपसे एनालिसिस कर लिया गया है। उम्मीद है आज के बाद इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कोई भी जैसे आगामी एग्जाम हमारा पेट लगा है, कांस्टेबल है और दिल्ली पुलिस आई हुई वैकेंसी है, तो ये इस टॉपिक को पढ़ना ना भूलें। आज के लिए यहीं तक और इस चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।